हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या एंड वेलकम टू स्टॉक्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं अपनी पिछली कुछ फॉरेक्स ट्रेड्स के बारे में। बहुत बढ़िया फॉरेक्स ट्रेड्स मिल रही हैं, बहुत कुछ लर्निंग आपको मिल सकती है उन ट्रेड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राम कम्युनिटी में दिखाया था मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स शेयर करी थी आजकल में। आज तो मैंने दो तीन ट्रेड्स शेयर करी, बट एंट्री ट्रिगर नहीं हुई और न्यूज़ इम्पैक्ट से कुछ ऐसा मूव आ गया। तो उस वजह से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में। मैं 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 15 मिनट्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मुझे दिन की अगर कही जाए तो 5 से 6 एंट्रीज नहीं मिलती हैं। मुझे एक या दो ही एंट्रीज मिलती हैं, बट जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत बड़े मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है रिसेंटली वही ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, CHF JPY की ट्रेड हम देख लेते हैं। ये वाले में हमारा बहुत बढ़िया टारगेट अचीव हुआ था। CHF JPY की ट्रेड को हम देख लेते हैं। ठीक है, CHF JPY की ट्रेड को अगर हम देखेंगे तो बहुत इजी एनालिसिस है इसका। ठीक है, आवली में देखो मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है आपको। ठीक है, आवली में मार्केट में अप ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है और अच्छी खासी रेंज फॉर्मेशन हुई है। ये रेंज तो ऑर्डर ब्लॉक जो कहो, ऑर्डर फ्लो कहो, ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो है। तो ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से प्राइस में अपमूव दिखा सकता है, बट हम वहाँ से अभी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक ऐसा एरिया और मिल रहा है जो कि बहुत परफेक्ट लग रहा है। क्यों वो एरिया हमको परफेक्ट लग रहा है, उस पर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक हाई बनता है, हाई बनने के बाद एक लो बनता है। लो बनते समय जब मार्केट एक लो क्रिएट करता है तो फिर से एक रेंज बनाने लग जाता है। ठीक है, जब मार्केट फिर से जब रेंज फॉर्म करता है तो ध्यान से रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी आप ट्रेड करते हो, मार्केट में चल क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करो। मार्केट एक हाई बनाता है, धीरे धीरे नीचे को आता है, एक नीचे तरीके से आप कह सकते हो एक कंसोलिडेशन में आ जाता है। ठीक है, कंसोलिडेट करता है, रेंज बनाता है। रेंज में फिर क्या होता है, मार्केट पूरे रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। देखो जो ब्लैक कैंडल है उससे आप ध्यान से देखो, पूरे मार्केट की लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद इजी एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आता है, जो कि एक ऐसा पॉइंट है। ये ब्लैक कैंडल जो है एक्सट्रीम वाली, जो लिक्विडिटी ग्रैब वाली, वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से अपमूव की शुरुआत होती है और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिर एक पुल बैक लेता है, पर बट ये पुल बैक को अगर आप देखोगे तो कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब ये नहीं करता है। तो ऑलरेडी ये जो पॉइंट है वो हमारे लिए लिक्विडिटी कहला सकता है। ठीक है, या आप कह सकते हो अपनी लैंग्वेज में इंड्यूसमेंट। ठीक है, इंड्यूसमेंट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी। तो इंड्यूसमेंट कहने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक लिक्विडिटी उसको कह सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक पुल बैक कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करता, तो ऑलरेडी ये एक लिक्विडिटी है। तो ये हमारे लिए लिक्विडिटी की तरफ एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो बहुत परफेक्ट ये पॉइंट जो हमारा होता है वो लिक्विडिटी होता है, जो अर्ली बायर्स अर्ली सेलर्स होंगे उनको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, बहुत परफेक्ट जोन, अनमिटिगेटेड जोन विद इम्बैलेंस लेफ्ट हो जाता है, हमारे लिए बन जाता है। बहुत परफेक्ट एंट्री मिलती है, बहुत परफेक्ट एंट्री मिलती है। और आप देख ही सकते हैं रिजल्ट इसका क्या है। बिफोर एंट्री चार्ट शेयर हो चुका था, बिफोर एंट्री चार्ट शेयर हो चुका था, उस आफ्टर एंट्री तो ये चल ही रहा है। ठीक है, आफ्टर एंट्री तो बढ़िया चल ही रहा है। अब आप कहो कि भाई टारगेट कैसे बुक किया, तो टारगेट के लिए देखो, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे पास नहीं था इसमें। ठीक है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं था, तो ठीक है, थोड़ी 10%, 20% ऐसी ऐसी क्वांटिटीज हम बुक करते चलेंगे। ठीक है, हर 30 पिप्स में, 20 पिप्स में हम ऐसे बुक करते चलेंगे, ताकि बहुत बढ़िया हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होते रहे। ठीक है, तो बाकी ट्रेड्स को देखते हैं अभी। उसके बाद मेरी दो ट्रेड्स होती है, AUD USD और USD JPY। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड भाई, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त मेरी ट्रेड थी। उसके बाद एक ये ट्रेड है USD JPY। भाई एक नंबर ट्रेड थी। USD JPY को ही डिस्कस कर रहे हैं तो उसी पे लेके चलते हैं। ठीक है, USD JPY ये मेरी ट्रेड थी। यहाँ से मैंने एंट्री दी थी। मैं पहले इसी एंट्री को समझाता हूँ। ये वाले 30 मिनट का चार्ट है। ठीक है, 30 मिनट में ही लेके चलते हैं, 30 मिनट में नहीं भी लेके चलो तो ये आप देख लो। अब ये वाला जोन है, ये वाला जोन मैंने री एंट्री के लिए दिया था कम्युनिटी मेंबरशिप में। ठीक है, कम्युनिटी में मैंने 30 मिनट का ये वाला जोन ट्रेड के लिए दिया था। बट ये वाला जोन ऑफकोर्स भाई सबको पता है कैसे जोन ब्रेक हुआ है। बहुत परफेक्ट जोन था भाई, बहुत परफेक्ट जोन। जो चीज़ मैं देखता हूँ एक जोन होने के लिए, लिक्विडिटी क्रैप प्लस स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस देखता हूँ, सब कुछ है भाई जोन में। एक नंबर जोन था, चलना चाहिए था। पर जिस हिसाब से न्यूज़ मूव आया तो कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, जोन चलना चाहिए था, बट नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। तो प्रीवियस जोन देख लेते हैं जहाँ से मेरी एंट्री चल रही है, उसको एक बार मैं आपको लेके चलता हूँ उस एंट्री पे। ठीक है, तो उस एंट्री पे आपको मैं लेके चलता हूँ, उसको एक बार देखते हैं। ये मेरा USD JPY अभी भी रनिंग है, अभी भी रनिंग है मेरी ये ट्रेड। ये देखो, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा यहाँ से 30 मिनट का ये वाला जोन है जहाँ से मैं ट्रेड की थी भाई। चलो ठीक है, बिफोर एंट्री तो यही ऊपर का ही है। ठीक है, उसको अब मैं इतना कहाँ ढूंढूँ, तो एक काम करते हैं उसी जोन को ही समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव यहाँ पर है। ठीक है, AUD USD का चार्ट यहाँ पर दिख गया। चलो AUD USD भी डिस्कस करेंगे, देख लो आप चार्ट देख सकते हो। ठीक है, AUD USD की चार्ट देख लो, उसके बाद अब इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो यूएसडी जेपीवाई का चलो हम सीधे वही देख लेते हैं। ये देखो यूएसडी जेपीवाई का, हाँ ये वाला ट्रेड है, ठीक है, ये वाला बहुत परफेक्ट ट्रेड है भाई, बहुत परफेक्ट। ठीक है, जोन आपने देख लिया, 15 मिनट का जोन है, 30 मिनट में ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जोन लगभग सेम है। ठीक है, जोन में कोई दिक्कत नहीं है, तो वही जोन है। देखो मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, एक तरीके से रेंज फॉर्मेशन करता है। रेंज फॉर्मेशन करता है 15 मिनट में ही चलेंगे तो ज़्यादा ईजी आपको नजर आएगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस जो था वो 15 मिनट पे था। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट एक रेंज फॉर्म करता है, एक पुल बैक लेता है, एक तरीके से प्रीवियस लो है हमारा, प्रीवियस एक लो बनाया था मार्केट ने, उसकी लिक्विडिटी को ले लेता है। उसके बाद जो ब्लैक कैंडल है उसको हम प्रॉपर ऐसे जोन मार्क कर सकते हैं, ऐसे डिमांड मार्क कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ हमको ये हाई जो होता है वो भी ब्रेक मिलता है। उसके बाद ये जो लो है हमारा, जो ब्लैक कैंडल, उसका लो हमारे लिए इंड्यूसमेंट की तरफ या लिक्विडिटी की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत परफेक्ट एक हमारे लिए गैप पेंडिंग रह जाता है। ठीक है, और एंट्री मिलती है। एंट्री मिलने के बाद आप देख ही सकते हो कितना बढ़िया हमको रिटर्न देखने को मिलता है। इजी ट्रेड, इजी रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं आती इस ट्रेड पे। देखो बहुत इजी एनालिसिस था ट्रेड का, कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट एनालिसिस नहीं था इसका, और बहुत बढ़िया मेरी ये ट्रेड चली थी। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरी ये ट्रेड चली थी। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा हैवी बुक किया था मैंने, ये कल ही ट्रेड बुक करी है, तो सोचो कल ही मैंने अगर ये ट्रेड बुक करी है तो मैंने कितना बढ़िया इस बार रिस्क रिवॉर्ड बुक किया होगा। ठीक है, तो कल मैंने कुछ न्यूज़ टाइम पे, ये वाले टाइम पे जो मूव आया था ना, यहाँ पे बुक करी है, तो मैंने 100 पिप्स के आसपास और कुछ बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इस पर मैनेज किया था, कम से कम 1:15 के आसपास का। तो यूएसडी जेपीआई में बहुत बढ़िया ट्रेड रही थी। ठीक है, यूएसडी, उसके बाद एक ट्रेड मेरी और चल रही है रनिंग में, मतलब अभी तो नहीं, वो एग्जिट कर चुका हूँ मैं। यूएसडी जेपीआई थी और दूसरी थी एयूडीएसडी। मैंने अभी आपको बिफोर एंट्री का चार्ट दिखाया है इसका, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका एनालिसिस। बहुत इजी भाई, इजी एनालिसिस रखता हूँ ताकि सबको सीखने को मिले। ठीक है, मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाइज डाउन साइड के लिए पूरी रेंज पे था। मार्केट को बहुत इजी, ध्यान से समझना, ध्यान से, बहुत थोड़ा टिपिकल एनालिसिस रह सकता है, क्योंकि मार्केट में जो डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर्ली टाइम फ्रेम है, पूरा रेंज में है। ऐसी रेंज में भी मैं बुलिश साइड की या बेरिश साइड की ट्रेड क्यों कर रहा हूँ वो समझना थोड़ा टफ रहता है। तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से ये ट्रेड को समझना पड़ेगा। मार्केट बहुत सारे जो प्रीवियस हाइज है उनकी लिक्विडिटी ले रखी है। देखो मार्केट ने जो प्रीवियस हाइज बन रहे हैं, इतने इक्वल हाइज, देखो आपको दिख रहे होंगे ये इक्वल हाइज है। ठीक है, इन इक्वल हाइज को अगर आप बारीकी से देखोगे तो मार्केट ने इन इक्वल हाइज की, अगर आप मेरे को ध्यान से दिखाऊं तो ये देखो, मार्केट ने जो प्रीवियस इक्वल हाइज है उन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, सॉरी स्वीप किया है। अब वो लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा बेरिश मूव दिखाया है। मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाय मिस्टेक मार्क किया है, बट ऐसा इसको आप चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये मार्क हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक अनमिटिगेटेड विक का लेवल है, बहुत परफेक्ट, जहाँ भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेडेबल लेवल हो सकता है, तभी मार्केट में हमको स्ट्रॉन्ग पॉज भी देखने को मिला है, बहुत अच्छा ही लेवल हो सकता है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। अब इस एरिया पर बहुत ज़्यादा समझने की बात है कि मैं यहाँ पर क्यों ट्रेड कर रहा हूँ। ध्यान से पूरा इरेज करता हूँ मैं इसको, फिर आपको ईजी समझाता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा पॉइंट कैसे ढूंढा जो कि इंपॉर्टेंट है, कि मैं जोन क्यों मार्क कर रहा हूँ, कौन सा एरिया मार्क कर रहा हूँ। ये चीज़ें सीखनी, यही चीज़ें तो सीखने की भाई बात है भाई। एसएमसी में चॉर्ज पॉज बहुत ऐसे कंसेप्ट है, सब सीख जाते हैं, बस कहाँ से ट्रेड लेना है वो कोई नहीं सीख पाता। मार्केट क्या करता है, एक बार हाई लगाता है, ट्राई करता है ये वाला जो स्ट्रॉन्ग लो है इसको ब्रेक करने का, कर पाता है नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब जो अब हाई लगेगा, मतलब जो ये ब्रेक होने का, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ये ग्रैब करी है ये लो की लिक्विडिटी, क्योंकि ब्रेक तो वो कर नहीं पाया है, ब्रेक नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या बनता है, लिक्विडिटी ग्रैब करी है, लिक्विडिटी ग्रैब करी है, एक हाई लगाता है। अब हाई लगा, सभी सब साफ सी बात है, एक हाई लगा लेगा। ठीक है, मार्केट एक हाई लगा लेगा, अगर उसके बाद भाई मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे तो इसका मतलब पावरफुल हाई होगा, ताकि वो पॉज लेके देखो मार्केट। एक अगर आप एक छोटे से एग्जांपल के साथ देता हूँ आपको। ठीक है, एक लायन है, लायन है मार्केट में, कहूँ मेरे को मार्केट के हाथ हो गए तो लायन है। ठीक है, उसको एक अपना शिकार करना है। ठीक है, तो वो पहले आगे जाता है, ठीक है, हल्का सा फिर पीछे कदम लेता है अपने आप को, मतलब एक तरीके से स्प्रिंग की तरफ पीछे को खींचता है, उसके बाद पूरे फोर्स से आगे को बढ़ता है। तो इसका मतलब ये जो ऐसा पॉइंट था जहाँ से मार्केट, मतलब लायन ने पूरा फोर्स के साथ आगे बढ़ा है। ठीक है, तो वही मार्केट में भी हो रहा है। मार्केट ब्रेक करने का ट्राई करता है, कर नहीं पाता है, पुल बैक लेता है, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ नीचे को आता है और ब्रेक करता है। ठीक है, तो उसके बाद हमको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं या हमको एक ट्रेड मिल सकती है। तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है, अनमिटिगेटेड विक विथ स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब एंड इम्बैलेंस, सब कुछ, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप एंड इम्बैलेंस, सब कुछ भाई। ठीक है, अनमिटिगेटेड ढूंढना है, कहीं पर अनमिटिगेटेड है, हाँ एक ही जोन है जो कि ये है। ये जोन बनता है, एक ऐसा एरिया बनता है जहाँ से मार्केट ने शुरुआत करी है स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने की। ये हाई लो ले लो या ये आप पूरा ये वाला लो ले लो, दोनों के दोनों ब्रेक हो जाते हैं प्रॉपर, एक तरीके से लिक्विडिटी पेंडिंग मिल जाती है। ठीक है, एंट्री ट्रिगर्ड एंड डन,
कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, बहुत इजी हमको ट्रेड देखने को मिल जाती है, बहुत 80-90 पिप्स के आसपास की इजी ट्रेड। 80 पिप्स शायद था हमने इसमें लिया था, 80 पिप्स के आसपास की इजी ट्रेड। देखो 80 पिप्स के आसपास की इजी ट्रेड देखने को मिल जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं आती ट्रेड में। देखो इस तरीके से इजी अपने एनालिसिस को बनाओ। अब ऐसी बात नहीं है स्टॉप लॉस नहीं होते हैं भाई, होते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, एक यूएसडी जेपी वाला न्यूज़ स्टॉप लॉस कह सकते हो, या अभी भी एक तरीके से मेरा ये एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, बट प्रीवियस कुछ वीक्स में इतनी बढ़िया ट्रेड चल रही है कि मेरे स्टॉप लॉसेस नहीं हो रहे हैं। साफ सी बता, एक निफ्टी बैंक निफ्टी की भी दिखाया था आपको, मंडे को मार्केट मतलब कल मार्केट ओपन थी, ठीक है, तो ये ट्रेड मिली थी बहुत परफेक्टली, बहुत परफेक्ट ट्रेड मिली थी, बट आखिरी में ये हो गया। बट 1:4-5 हमको इजी देखने को मिला, बट ऑलरेडी मैं इसको स्टॉप लॉस मानूंगा, क्योंकि देखो मेरा टारगेट ही इसमें यही था। मार्केट ने बिना किसी चीज़ के रिवर्सल ले लिया, तो इसमें आई डोंट नो क्यों हुआ ये, ठीक है, बट एक तरीके से मेरा टारगेट नहीं था, तो मैं टारगेट स्टॉप लॉस मानूंगा इसको। बट 1:4.5, तो ये बात नहीं है कि मेरे स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, होते हैं। ठीक है, और स्टॉप लॉस की वीडियोस में अगर मेरी प्रीवियस चेक करो मैं बनाता हूँ, बट अभी पिछले उसमें बहुत परफेक्ट ट्रेड चल रही है, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ताकि आपको सीखने को मिले उन सबसे। ठीक है, तो यही था इस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। और एक और पड़ा, मेरा अपना कोर्स लॉन्च हो गया स्टॉक्स में इंटर्नशिप करके, सब कुछ भाई सीखने को मिलेगा उस कोर्स में आपको। ठीक है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं, सब कुछ भाई रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, सब कुछ सीखने को मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर से तो डाउट सेशंस आपको मिलेंगे, डाउट्स आएंगे, तो उसके लिए आपको हर वीकेंड पे अनलिमिटेड सेशंस है भाई। जब तक स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ में नहीं आ जाता, सेशंस को ज्वाइन करते रहो भाई, सब कुछ सीखने को मिलने वाला है उन सेशंस में। ठीक है, अनलिमिटेड है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात अनलिमिटेड है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, ये देखो, ये जो आपको चार्ट ग्रुप है, जिसमें मेरा चार्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसमें मैं बिफोर एंट्री इंडियन मार्केट फॉर के चार्ट शेयर करता हूँ, साथ में एक डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, सब लोग मेरे चार्ट्स वगैरह शेयर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको ग्रुप भी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेंगे। और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप सिर्फ कम्युनिटी में चाहते हो, ये 2-4 ग्रुप्स चाहते हो, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 1700 रुपीज़ प्राइस है 2 मंथ्स का। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ मेरे को मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है 8433485564, मेरे को मैसेज करो, मैं ज्वाइन कर दूंगा। और कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो थोड़े से डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ, 799 का डिस्काउंट कूपन कोड वेलकम बोनस है, थोड़े से कूपन बचे हैं, यूज़ करो। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, वहाँ से बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाय करने का मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो, मैं कोर्स में ज्वाइन करवा दूंगा, या आपको कम्युनिटीज़ में ज्वाइन करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।